अस्सलाम वालेकुम। मेरी और मेरी टीम की तरफ से पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम परदेसी भाइयों के लिए बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को हंसता बसता रखे। अच्छा परदेसी भाइयों, बात ये है कि फैमिली को बुलाने के लिए तीन तरीकाकार हैं, ठीक है ना। पहला तरीका जो है वो ये है, विजिट वीज़ा, उम्रा वीज़ा के ऊपर बुलाया जा सकता है। विजिट वीज़ा जो कि पहले मल्टीपल एंट्री के साथ आता था, लेकिन अब सिंगल एंट्री के साथ आ रहा है। आप विजिट वीज़ा के ऊपर या 3 महीने वाला उम्रा वीज़ा के ऊपर आप अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं। जो पहला तरीका है वो यही है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है, क्योंकि सवाल ये आया है कि परमानेंट अपने पास रखना चाहता हूं, तो जो दूसरा तरीका है वो ये है कि बसा औकात कुछ लोग खुददामा का वीजा लेकर अपनी फैमिली को बुला लेती हैं। यानी वो सिर्फ वो लोग बुलाते हैं जिनकी सिर्फ एक वाइफ होती है, जिनमें सिर्फ एक को बुलाना होता है, क्योंकि खुददामा के वीजे के ऊपर साथ में बच्चों की कस्टडी जो है ना वो नहीं होती, बच्चों को साथ लेकर नहीं आ सकते। सिर्फ एक जो औरत है उसी को आने की इजाजत होती है खुददामा के वीजे के ऊपर। खुददामा का वीजा लेकर आप अपनी फैमिली को बुला सकती हैं। वो किसी भी कैटेगरी के बंदे के ऊपर जो है ना वो बुला सकता है, क्योंकि उसने अपने वीजे के ऊपर आना है, वर्क वीजे के ऊपर आना है। वो होता है बेसिकली एक वर्क वीजा, वर्क वीजे के ऊपर आना है, तो उसके ऊपर भी बुला सकते हैं। लेकिन जो दूसरा तीसरा तरीकाकार है वो ये है, वो है जी रेजिडेंस वीजा, जो कि आप अपनी फैमिली को अपने नाम के ऊपर रेजिडेंस वीजा अप्लाई करके अपनी फैमिली को बुलवाएंगे। उसके लिए कुछ शर्त हैं, वो ये हैं कि आपकी एक तो सैलरी अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रोफेशन बहुत मायने रखता है, प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए। आप इंजीनियर और डॉक्टर बेस लेवल के जो है ना आपका प्रोफेशन हो, या मिनिमम आपका जो है ना प्रोफेशन वो किसी टेक्नीशियन लेवल में आता हो, इलेक्ट्रिशियन में या एसी टेक्नीशियन में, या इसी तरह कुछ टेक्नीशियंस में आपका प्रोफेशन आता हो, फिर भी कुछ सहूलियात होती हैं। लेकिन अगर आपका प्रोफेशन जो है वो है लेबर के ऊपर, तो इसके ऊपर आपको जो है वो रेजिडेंस वीजा अप्लाई करने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि आपकी 1300-1500 अगर तनख्वाह है, 1300-1500 रियाल अगर तनख्वाह है, तो उसके ऊपर अगर आप अपनी फैमिली को बुला लें, फर्ज करें आपको वीजा मिल गया, आपने बुला लिया, फैमिली का जो है आपको एक फर्द का जो आपने अपनी वाइफ को बुलाया है, तो उसका 400 रियाल मंथली जो है आपको हुकूमत को देना होगा टैक्स, ठीक है। उसके अलावा आपने अपना भी सोचना है, आपने अपने कफील के साथ भी तो मामला तय करने होते हैं, मामला चलाने होते हैं। 400 रियाल आप अपने कफील का लगा लें, चलो, यानी वीजे के भी और सारे मिला जुला के 400 रियाल अगर लगा लें, 400 नहीं चलो 200 रियाल लगा लें, ठीक है। मैं एक मिनिमम बात कर रहा हूं, वरना इससे भी ज्यादा है, 200 रियाल लगा ले आप, यानी मंथली। अब वो हो गया 4 और 2 600 रियाल हो गए, 600 रियाल तो हो गए आपके। ये आप अपनी फैमिली को रखने के लिए साफ जाहिर है आपको शुगर लेना होगा। आप कहीं ज्वाइंट जो है ना वहां पर जाकर तो नहीं रह सकते, आपको अलग लेना होगा। और अलग लेने के लिए साफ सुथरे माहौल में और बहुत ही दूर दूर जाके बैकवर्ड एरिया में, वहां पर साफ जाहिर है आपको 500 रियाल से कम तो मिलेगा ही नहीं। और 6 और 5 ये हो गए जी 1100 रियाल। 1100 रियाल तो आपके चले गए ऐसे, ऊपर बचे 200, ये समझ लें 400 रियाल। 400 रियाल के साथ आप पूरा महीना कैसे खर्चा करेंगे? इसीलिए हुकूमत भी अलाउ नहीं करती लेबर वीजे के ऊपर अपनी फैमिली को बुलाना, क्योंकि वो जब अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाते तो फिर जो अपनी फैमिली को बुलाएंगे तो उसका खर्चा कैसे पूरा करेंगे। बहरहाल जिन भाई ने जो सवाल किया था उनके लिए हमारा मशवरा यही है कि आप अपनी फैमिली को उम्रा के ऊपर या विजिट वीजा के ऊपर बुला सकते हैं, लेकिन परमानेंट रखना मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है, क्योंकि आप अपना खर्चा बड़ी मुश्किल से निकालते होंगे तो अपनी फैमिली का खर्चा कैसे निकालेंगे। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हमेशा सच्ची और ऑथेंटिक मालूमात पहुंचाएं, ताकि आप किसी गलत खबर की वजह से किसी भी मुश्किल में ना पड़ सकें। बाकी अगर आप इकामा, हरू, मतलूब, पासपोर्ट वगैरह के बारे में मजीद मालूमात चाहते हैं तो हमारे इस चैनल अकाउंट को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।